जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वैश्विक एक भूचाल देखने को मिल रहा है। कारण दुनिया असमंजस की स्थिति में है। जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इंसान अपने जीवन में आराम ढूंढता है, आज वही उसके लिए काल बनी हुई है। यूट्यूब हो या फेसबुक, हर दिन नए नए पोस्ट और नया वीडियो देखकर इंसान टोटली कंफ्यूज है। और साथ में स्टार्ट हो चुका है वो महायुद्ध जिसने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। लोग कांप रहे हैं थर-थर जब बज जाता है मौत का सायरन। अचानक से बजने लगते हैं सायरन, भाग खड़े होते हैं लोग। जो जहां पर जैसी अवस्था में हो दौड़ता है कि कहीं फिर से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई बम उसके सिर पर ना हो गिर जाए और वो खत्म ना हो जाए। ये होता है मौत का डर और युद्ध में बजने वाला सायरन, जिससे अब तक हमारा देश बचा हुआ है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये अवस्था आने वाले समय में भी बनी रहे, क्योंकि एक बार स्टार्ट हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध जो आने वाला समय दिखला रहा है। 60 डेज मार्च और अप्रैल के बीच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टाइम दिया है, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल बहुत भयंकर संकेत दे रही है। शतभिषा में सूर्यदेव और साथ में मंगल खतरनाक स्थिति बनी हुई है, एवं वहाँ पर राहु का ही वो नक्षत्र है। तो चीज़ें इस समय सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। तो जब महायुद्ध ऑलरेडी छिड़ा हुआ था रशिया और यूक्रेन का, उसमें एक और बढ़ोतरी ईरान, इजराइल और अमेरिका ने कर दी। और अब दुनिया पर मंडरा रहा है आर्थिक संकट, बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। क्या हमें भी बैंक अकाउंट्स इस समय क्लोज कर देने चाहिए? क्या वास्तव में घर में पैसे रुपए लिक्विड मनी ज़्यादा रखना चाहिए? क्या घर में खाने पीने का सामान इतना पर्याप्त मात्रा में हम रख लें कि यदि शटडाउन होता है मार्केट तो हमें तकलीफ़ ना हो? क्योंकि इस समय पावर ग्रिड पर भी हमला बोला जा सकता है। युद्ध में अक्सर ऐसा होता है कि पावर ग्रिड पर पहले हमला बोलो, बिजली गुल कर दो और उसके पश्चात ड्रोन अटैक करो और मिसाइल्स गिराओ, जो कि पहले भी हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा गया है। बिजली गुल पहले कर दिया जाता है सेफ्टी के लिए कि ड्रोन्स गिरे तो ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे, सैटेलाइट भी इमेज नहीं ले पाएगी। आजकल सैटेलाइट का ज़माना है, लोग ऊपर से इमेज ले रहे हैं सैटेलाइट के ज़रिए। तो इसलिए पहले पावर ग्रिड पर हमला करके पहले ये कर दिया। ये तो दुश्मन देश करता पावर ग्रिड पर हमला, लेकिन जानबूझकर बिजली गुल कर दी जाती है ताकि दुश्मन जो हमला कर रहा है उसका भयंकर नुकसान ना हो। लेकिन बहरीन में बहुत भयंकर पावर ग्रिड पर हमला किया गया है और कई प्रांत, बहरीन के लगभग सभी प्रांत अंधेरों में डूब चुके हैं। तो अब आती हूँ असली मुद्दे पर, और वो है आर्थिक संकट जो विश्व की इस समय रीढ़ है, उसी को तोड़ने का काम ईरान कर रहा है। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये जो घमासान छिड़ा हुआ है, क्या हमारे देश में भी दिखला रहा है आर्थिक संकट? और क्या बैंक के अकाउंट क्लोज कर देने चाहिए या बैंक में रखा हुआ पैसा पूरी तरह से निकाल कर हमें घर में रख लेना चाहिए? क्या हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर भी, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आज ये सारी बातें आपको ग्रहों के माध्यम से समझाऊंगी कि ग्रह की चाल क्या कहती है, क्योंकि फाइनेंस कौन कौन ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति यदि कुंडली में मौजूद है, पैसे रुपए की कोई तकलीफ नहीं। यदि वीनस मजबूत स्थिति में है कुंडली में, तो इंसान लग्जरियस लाइफ जीता है। और लग्जरी तब आएगी जब आपके पास पैसा, यानी पैसे को भी बैलेंस कर देते हैं वीनस एंड जुपिटर। मर्क्यूरी, व्यापार के कारक, जिसके कुंडली में मर्क्यूरी बहुत मजबूत स्थिति में है, बिजनेसमैन बहुत ज़बरदस्त वो बनता है, बिजनेस उसका बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी रहती है। आगे और भी बतलाओ उसके पहले
यदि कुंडली एनालिसिस आपको अपनी करवानी है और आपके कौन से ग्रह मजबूत जानने हैं और कमज़ोर ग्रहों का समाधान कैसे निकाला जाए ये भी जानना है, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लग रही है और कब तक लगेगी, शादी का योग कब है, आर्थिक संकट कब दूर होगा, लोन कब खत्म होगा, ऐसे अनगिनत सवाल कुंडली एनालिसिस के बलबूते पर ही जाने जा सकते हैं। तो क्लिक करें, फीस जानें मेरे मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आगे बढ़ें, क्योंकि ये समय रुकने का नहीं। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जीवन में आगे बढ़ें। महाविनाश का बड़ा संकेत मंडरा रहा है सिर पर। पूरे विश्व में इस समय बड़ा परिवर्तन चल रहा है, लेकिन जब युग परिवर्तन का समय होता है हर सेक्टर उस पर असर होता ही है। तो बैंकिंग सेक्टर हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी का खाता बैंक में ही है। क्या भारतवर्ष में मंडरा रहा है बैंकिंग सेक्टर पर खतरा? क्या विश्व में मंडरा रहा है बैंकिंग सेक्टर पर खतरा? 3 ग्रह मैंने बतलाए, एक जुपिटर, दूसरा वीनस और तीसरा मर्क्यूरी। ये तीनों ही बैलेंस करते हैं फाइनेंस को, बैलेंस करते हैं बिजनेस को, जो इस समय बिजनेस बहुत सबकी निगाह, क्योंकि ये जो ईरान ने किया है बंद कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके कारण शिप्स जा नहीं पा रहे हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। विश्व में यही चिंता है कि आगे क्या होगा। तो क्या बैंकिंग सेक्टर पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है? इसके साथ ही एक और ग्रह शनिदेव को ना भूलें। शनिदेव इस समय है जुपिटर की राशि यानी मीन राशि में, जलीय राशि मीन राशि में है। अब वहाँ पर शनिदेव बैठकर, शनिदेव क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं चीज़ों को न्याय करने के साथ। यानी दुनिया में जो भी अधर्म मचा हुआ है, जो भी अनस्टेबिलिटी इस समय चल रही है, उसमें शनिदेव भी क्या करते हैं? न्याय करने के साथ ही कर्मों की सज़ा लोगों को भुगतान करवाते हैं और चीज़ों को कहीं ना कहीं सही करते हैं और कर्ज बढ़ाते हैं शनिदेव। यदि 7.5 चल रही है, यदि शनिदेव पीड़ित हैं, यदि अंगारक योग बना हुआ है, यदि ग्रहण दोष लगा हुआ है कुंडली में, यदि पितृ दोष है, डेफिनेटली शनि की पीड़ा देती है, लाती है भूचाल ज़िंदगी में, और शनिदेव भी आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। तो दुनिया इस समय आर्थिक संकट से जूझने के लिए क्या तैयार हो रही है, क्योंकि हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ वो सेक्टर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। हमें अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए हम एफडी रखते हैं, हम उसमें से लोन लेते हैं, हम लोन चुकाते हैं, हम पैसे रखते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है हमारा बैंक। तो बैंक ना हो तो ये सब कैसे बैलेंस होगा? तो 4 प्लैनेट मैंने बतला दिया ऑलरेडी। ये प्लैनेट्स जो हैं वो इकोनॉमी को न सिर्फ दर्शाते हैं बल्कि इकोनॉमी को बैलेंस करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस समय अतिचारी है मिथुन राशि में। बुध देव इस समय, मर्क्यूरी जो है बुध देव, वो बहुत जल्द मार्गीय होंगे, अभी मार्गीय नहीं हुए, वक्रीय अवस्था में है और कुंभ राशि में है। शुक्रदेव पहुंच गए हैं मीन राशि में, यानी शनिदेव के साथ उन्होंने युति बना ली है और शनिदेव है जलीय राशि में और पंचग्रही युति बनी हुई है कुंभ राशि में। तो डेफिनेटली ये समय खतरा बड़ा मंडरा रहा है, आर्थिक संकट। लेकिन क्या बैंकिंग सेक्टर पर खतरा है? बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर पर कोई खतरा नहीं, कोई भी खतरा नहीं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी पहले भी आप लोग को वार्निंग दी है, छोटे मोटे जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक और जो बड़े बैंक्स भी हैं, उनको मैंने मर्ज कौन कौन से बैंक होंगे सेपरेट वीडियो दिया, उसको जाके आप देखिए। फिर से दोबारा नहीं रिपीट करूँगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फैसला है कि 3-4 बैंक ही एंड में रह जाएंगे और ये प्रोसेस करने में 1-1.5 साल का वक्त लगेगा, ये नहीं कि आज ही हो जाएगा। तो बड़े बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स को कई बैंकों में, छोटे छोटे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको मर्ज किया जाएगा, प्राइवेट बैंकों को नहीं। छोटे छोटे गवर्नमेंट बैंक्स को बड़े बैंक में, जैसे SBI है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें मर्ज किया जाएगा। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं,
या जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, HDFC को छोड़ दीजिए, ICICI बैंक को छोड़ दीजिए, एक्सिस बैंक को भी नहीं हाथ लगाना है, कोटक महिंद्रा, इन सभी बैंकों के ऊपर कोई खतरा नहीं, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी खतरा नहीं। जैसा मैंने कहा, छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वहाँ से खतरा इसलिए क्योंकि बैंकिंग घोटाला होगा, बैंक घोटाले सामने आएंगे, तब लोगों के पैसे फंसेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं कि आप जिस बैंक में रखे हैं, येस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या HDFC या एक्सिस या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब बैंकों में या इंडियन ओवरसीज़ बैंक, अभी रिसेंटली एक पकड़ा गया बहुत बड़ा घोटाला, लेकिन हर जगह नहीं हुआ है। तो जहाँ घोटाला पकड़ा जाएगा डेफिनेटली वो बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि आप अपना अकाउंट बंद कर दें, बैंकिंग सेक्टर डूबने वाला है, पैसे आपके फंसने वाले हैं, आप लॉसेस में चले जाएंगे, आपको FD नहीं मिलेगी वापस, आपने जो बैंक में रखे हैं गहने वो नहीं वापस मिलेंगे, आपको अपने अकाउंट से पैसा भी निकालने को नहीं मिलेगा। ये अनर्गल बातें सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जा रही हैं कि ये 3-4 महीने बहुत भीषण युद्ध चूंकि छिड़ गया है, अब उसको युद्ध को और बैंकिंग सेक्टर को मिलाया जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी दिखलाती है। तो अब आर्थिक संकट चूंकि मंडरा रहा है पूरे विश्व में, वो क्यों? मैंने जैसे बतलाया कि तेल का व्यापार नहीं हो पा रहा है, या व्यापारिक जो रास्ता है, समुद्री रास्ता, वो चूंकि बंद हो गया है, इसलिए तो महंगाई इसलिए बढ़ेगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर कोई खतरा नहीं, आराम से रखें आप बैंक में पैसे। जिन बैंकों के मैंने नाम लिए, अब पता नहीं आपका अकाउंट कहाँ पर है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एकाध, सारे कोऑपरेटिव बैंक बंद हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन कभी कभार न्यूज़ आ जाती है कि बैंक बंद हुए और बैंकिंग घोटाले भी सामने आएंगे, डिजिटल स्ट्राइक होगी और साइबर क्राइम की घटनाएं भी हमारे सामने आएंगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर सेफ है, बैंकिंग सेक्टर में कहीं कोई किसी रूप में भूचाल नहीं आने वाला है, ना इस डिकेड में ना अगले डिकेड में, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक बैंक भी चलता रहेगा। तो बैंकिंग सेक्टर कभी भी खत्म नहीं होगा, उसे ज़ीरो पे नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इंसान घर में पैसे नहीं रखेगा, इंसान बैंक में ही पैसा रखता है, सबसे सेफेस्ट प्लेस वही है। इसलिए आप लिक्विड मनी ज़रूर थोड़ा रखें घर में खर्च के लिए, क्योंकि कभी ATM शटडाउन हो गया, कभी बैंक बंद हो गए स्ट्राइक के कारण, कभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध अचानक स्टार्ट हो गया, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस समय थोड़ी लिक्विड मनी और घर का सामान जितना आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि रेड अलर्ट भारत के लिए भी कंटिन्यूअसली दी जा रही है, इनपुट बहुत खतरनाक मिल रहे हैं। ये था बहुत क्लियर कट वीडियो जो आप लोगों को मैंने बैंकिंग सेक्टर के कारण जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसको मैंने क्लियर किया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के कारण किसी भी बैंकिंग सेक्टर पर, किसी भी बैंक पर कोई बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।